One. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Today we will discuss on the topic of triangle and thus Mahavidya and Ashtbhairav and Rijalul Ghaib योगनी चक्र। आज जो है हम गुफ्तगू करेंगे मुसल्लिस के ऊपर, तिल्सिमात मुसल्लिस। ये मैंने मुख्तसरन थोड़ा सा तारुफ करवाया था और इसके जो दूसरी चीज़ें हैं, ये मुसल्लिस किस काम के लिए है असल में, उसके लिए आपके पास किताबें खामोश हैं। दरअसल ये एक जिन की शेप है, ये जिनाती शक्ल है और इसके दो रुख हैं। अगर आप कभी भी ट्रायंगल को लिखेंगे, ट्रायंगल को कभी भी आप ड्रा करेंगे एक वाइट पेपर पे, तो आपको इसके दो रुख नज़र आएंगे। एक इसका जो पीक है ऊपर की तरफ हो या पीक उसकी बॉटम की तरफ हो। पीक अगर ऊपर की तरफ होता है तो ये मेल एनर्जी कहते हैं, और अगर नीचे की तरफ हो तो इसे फीमेल एनर्जी कहते हैं। और इस एनर्जीज का जो कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, उस नकूश को या मजमुए को महायंत्रा जो कहते हैं, श्री मंत्रा कहते हैं वो। अब उसके लिए जो शरायत हैं वो तो लोग पूरे करते भी नहीं हैं, बहुत ही कम लोग होंगे। लेकिन जैसे पॉपुलर होते हैं, आप लोग कभी मुश्तरी का तिल्सम खरीदते हैं, कभी आप जहरा का, कभी अतारत का, और ये लोगों के पास इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन 12 बरस बीतने के बाद भी बंदा वहीं का वहीं खड़ा। तो अब इसमें एक तो बनाने का भी अमल दखल है कि आपने वो तिल्सम या वो नक्श जिस स्टार का बनाया तो वो सही बना या नहीं बना था, यानी उसके शराइत पूरे थे या नहीं। दूसरा होता है कि वो जो स्टार आप सिलेक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ से, क्योंकि लोग अपनी तरफ से सिलेक्ट करते हैं ना, किसी खर्चा करना मुनासिब ही नहीं समझते ना। तो भाई कभी ऐसा भी होता है कि जो जैसे फिजिशियन के पास बंदा जाता है, तो एक फिजिशियन होता है, एक उससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिजिशियन होता है, तो पूछते हैं तो फीस देते हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टा काम होता है लोगों का। लोग जो है ना, वो आम लोग जो बैठे होते हैं उनसे जाके पूछते हैं कि हम कौन सा जेम स्टोन पहने, क्या करें। अब उनको पता ही नहीं होता, वो क्या बताएं कि वो जो जेम स्टोन पहनना चाहता है वो उनको एंटी होगा या किस तरह से होगा। और ऐसी बेशुमार वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप यूट्यूब पे भी वीडियोस देख सकते हैं, आप लोगों से भी पूछ सकते हैं, सब आपको बताएंगे ये करो वो करो, जबकि सही नॉलेज ही नहीं है। जिस तरह से ट्रायंगल पे आपको जो है ना किताबें मिल जाएंगी, मुसल्लिस के नक्श पे आपको किताबें मिलेंगी, वहीं पे पढ़ा होगा, लिखा हुआ, लेकिन उसकी शराइत कवायद कुछ पता नहीं।
लेकिन जो लिखा हुआ है तो लोगों ने समझा है कि सब कुछ यही है। तो अब उस पर चलते आ रहे हैं तो वो समझो कि एक अंधों की तकलीद हो गई, अंधों की तरह जैसे कोई किसी की तकलीद करे, वही चक्कर है। तो इसमें जो होता है 8 भैरव जो होते हैं उनको हिंदू लोग बुलाते हैं, उनसे काम लेते हैं। अब इनमें दोनों में निकाह के पावर्स हैं, बुलाने की और दूर करने की। इसी तरह एनर्जी को एब्जॉर्ब करना या एनर्जी को एक्सक्रिएट करना, दोनों चीज़ें होती हैं। तो इसको 10 महाविद्या जो होती है उनमें ये चीज़ आती है। और वो क्या है, वो असल में जोगनियाँ हैं, जोगनियों का इल्म। जोगनियाँ क्या होती हैं, वो एक किस्म की मखलूक होती है जो कि आपके मुख्तलिफ कामों को रोकती हैं, बिगाड़ती हैं, बनाती हैं, मुख्तलिफ किस्म के। और इसी के पीर के सारे होते हैं। उनमें बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आप लोगों को जो है बंद कर देते हैं। जब जादूगर जादू करते हैं तो उन अमलियात के ज़रिए, उन सिद्धियों के ज़रिए आप लोगों को बंद कर देते हैं। अब जब नॉलेज ही नहीं होगी तो वो खुलेगा कहाँ से? लोग जो हैं मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ना शुरू कर देंगे। और ये जो कुछ मैं बता रहा हूँ ये किसी बुक्स से नहीं है कि आप लोग बुक्स में ढूंढते फिरें या आप बोले रेफरेंस कहाँ है, तो आपको मैं वो नहीं दे सकता। लेकिन आप समझ लें कि जैसे मुसल्लिस में बतद जहज वाहिन है, तो ये एक जो है तिलस्म है मुसल्लिस का, ये खोलता है। इसी तरह अगर इसको हम पहले खाने को आतिशी साइड से, ईस्ट की साइड से करेंगे तो फिर वहाँ से बनेगा वाहिन जहज बतद, वाहिन जहज बतद। तो इस तरह से ये मुसल्लिस का दूसरा तिलस्म बन जाता है। वाहिन जहज बतद जो है ये एरीज के साथ है, ईस्ट के साथ है। और बतद जहज वाहिन जो है ये वेस्ट के साथ, लिब्रा के साथ है। अब आप लोगों ने सुना होगा कि फुतूह अस्त जो है बाद, यानी बाद के साथ आपकी फतह होगी, तो वो जो साइड है बतद जहज वाहिन जो है ये फतूहात के लिए। इसी तरह अरबा अनासर में चारों अनासर की अपने अपने काम हैं। तो जिस साइड से आप तिलस्म को शुरू करेंगे, जिस तरफ से एक लिखा हो वो उस साइड का तिलस्म होता है, तो वो वही काम करेगा। अब ये इसकी पढ़ाइयाँ हैं, ये इसका तिलस्म है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो लोग जो हैं वो जब भी योगनियों का अमल करते हैं, करवाते हैं, तो लोगों के रोज़गार बन जाते हैं, हर किस्म के काम बन जाते हैं। उनकी मुआशरे में एकदम से इंसल्ट हो जाती है, मुआशरे में वो गिर जाते हैं। हालांकि वो बेगुनाह होते हैं लेकिन वो गिर जाते हैं। और ये लोग जो हैं ये हिंदुआना जादू करवा लेते हैं लोगों के ऊपर। उनको क्योंकि पता होता है कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं, क्योंकि वो नॉलेज रखते हैं। ये नहीं है कि उनको पता नहीं, उनको नॉलेज होती है। तो वो उन चीज़ों को लेके और उन मखलूक़ात को वो खिलाते हैं और उसकी पढ़ाई मुकम्मल करते हैं। तो वो जोगनियाँ जो होती हैं और उसके मातहत भैरव जो होते हैं
या भैरवियाँ होती हैं, वो उनके ऊपर चढ़ जाती हैं। तो जब लोगों के ऊपर चढ़ जाती हैं तो लोग बेचारे बहुत ही तकलीफ़दायक मराहल में गुजरते हैं, यहाँ तक कि उनके ऊपर जो है मुकदमात हो जाते हैं खामखा के। लोग उनसे नफ़रत करते हैं, उनके पास पैसे की आमदनी बंद हो जाती है। इनमें एक आप लोगों ने यूट्यूब पे मशहूर जो है अमल सुना होगा कि उसको कहते हैं बगलामुखी का अमल। तो ये भी उन्हीं का एक सिलसिला है। अब मैं इसकी और वजाहत की तरफ नहीं आता और एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा, आप लोगों को सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि इसकी एक और टॉपिक है। जैसे हमारे जो अमलियात बुक्स ऑफ इस्लामिक बुक्स हैं, वहाँ पे रिजालुल गैब लिखा हुआ है। लोगों को वो बताते हैं कि भाई ये जो है रिजालुल गैब जो है वो आपके अमाल को रोकते हैं, यानी आप किसी काम से गए और अगर आपके सामने आ गए तो वो आप लोगों को बंद कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, कोई भी वलीउल्लाह, कोई भी अल्लाह का वली, कोई फ़कीर, कोई अल्लाह वाला कभी किसी के कामों को नहीं रोकता। ये गलत रवायात, गलत बातें, गलत स्टोरीज़ जो हैं लोगों ने किताबों में लिख दी हैं और लोग पढ़ के जो हैं और फिर उनसे नई नई वीडियोस बना के रिजालुल गैब के नाम पे आप लोगों को भी खुद धोखा दे रहे हैं और ख़ुद को भी। क्योंकि कोई भी गौस कुतुब अब्दाल जो होता है वो कभी भी किसी मखलूक को तकलीफ़ नहीं देता। तो ये क्या है? तो भाई अगर आप हज़ारों साल पहले भी की बुक्स भी देखें तो वहीं पे आपको मिलेगा एक टॉपिक जिसका नाम है जोगनी चक्कर, योगनी चक्कर, जोगनी चक्कर। यानी एक ऐसा सिलसिला जिसमें बताया जाता है कि ज़मीन के किस साइड पे, किस डेट के अंदर, किस तारीख के अंदर जो है फला जो है मखलूक यानी उसका असर होता है, और उसके अगर वो सामने होगी तो आपका काम नहीं होगा। इसे रिजालुल गैब का नाम दे दिया गया। रिजालुल गैब यानी नादीदा लोग। लेकिन नादीदा लोग का मकसद ये नहीं है कि वो अब्दाल या कुतुब या गौस हैं, वो कुछ और हैं। और उनकी अगर आप जो भी अमलियात की कुतुब हैं उसमें आप देखेंगे तो वहीं पे आपको वाज़े ज़ाहिर लिखा हुआ होगा कि वो कोई जो है वो घोड़े पे सवार है, कोई मोर पे सवार है, कोई ऊँट पे सवार है, कोई हाथी पे सवार है, कोई कुत्ते पे सवार है, कोई शेर पे सवार है। इस तरह से उनकी सवारियाँ लिखी हुई हैं। ये जो सवारियाँ लिखी हुई हैं इसे जो हैं ये 8 होते हैं। जिस तरह से ज़मीन के ऊपर आप खड़े हों तो आपको 4 साइड्स नज़र आएंगी और 4 जो हैं कोने नज़र आएंगे। तो इनको मिला के जो है उनके ऊपर एक एक साइड पे एक एक जो है योगनी का जो लिखा गया है, इस साइड ये योगनी है, उस साइड वो योगनी है। और फिर उनके काम भी होते हैं, रुकावट भी होती है। अगर आप जिस तारीख में कोई अमल बरकत या खैर का पढ़ रहे हैं उस साइड के ऊपर अगर आपके सामने जहाँ पे रिजालुल गैब है वो जिसे बोलते हैं तो वो रिजालुल गैब नहीं बल्कि योगनी होती है, और वो आपके सामने आ जाती है तो आपके काम रुक जाते हैं। अब इसके हल भी हैं, किस तरह से उनको तोड़ा जाता है, किस तरह से उनके असरात को हटाया जाता है, इनके हल भी हैं। एक साइंटिफिकली हल भी होते हैं, एक रूहानी हल भी होते हैं, एक अमलियाती दुनिया के हल भी होते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि गलत रवायात के ऊपर जो होते हैं तो उनको पता ही नहीं होता ना, वो फिर दुआ जो है गौस और कुतुब वाली पढ़ते हैं कि भाई हमारे गौस और कुतुब इस तरफ है। भाई तुम्हारे गौस और कुतुब कहाँ किसी को तकलीफ़ देंगे? वो तो किसी को तकलीफ़ देना चाहते ही नहीं है। वो तो अल्लाह के प्यारे बंदे हैं, अल्लाह के महबूब हस्तियाँ होती हैं। वो किसी को रुकावट क्यों डालेंगे, क्यों तकलीफ़ देंगे? तो एक सेंस की बात है।
पहले तो लोग कहते हैं भाई अल्लाह वाला वो है जो किसी को तकलीफ न दे बल्कि आपकी मदद करे, वो अल्लाह वाला है। लेकिन फिर पता नहीं उनके आँखों पे क्या पट्टी बंध जाती है। जैसे लोगों ने किताबों में कापी शुरू कर दी ये सारे सबके पीछे, और अच्छी खासी नायाब जो बड़े बड़े उलमा की किताबें जो बड़े बड़े लोगों ने लिखी हुई हैं मेहनतें, उनमें भी वो वही रिजाल जेब आपको मिलेगा। आप कभी भी कंफर्म कर सकते हैं। ये आठों आठों इतराफ़ में जो होती हैं, ये आठों वो जो इनके हष्ट भैरव कहलाते हैं। हष्ट भैरव का मतलब होता है 8 भैरव। वो 8 भैरव जो होते हैं वो उनकी मखलूक़ात होती हैं, वो रुकावट डालती हैं। और उनके भी वो उनके सिंबल्स हैं, वो घोड़े पे है, हाथी पे है, जो है या किसी और चीज़ पे है। ये सारी आप पढ़ सकते हैं कभी भी। आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, वहीं से भी देख सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ मज़ीद इस पे जो है हम गुफ्तगू करेंगे नेक्स्ट जो है उस पर, और फिर आगे जो है इसकी जो है ट्रायंगल के असरारात को खोलेंगे। खुदा हाफ़िज़।